हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ाई 12th अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पिछला जो वीडियो था, पिछले वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सोल्यूशन। आज का जो वीडियो होगा, आज के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का सोल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया क्या है। क्वेश्चन दिया है कि पवन एक फॉर्म में साझेदार है, उसने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में निम्न राशियाँ आहरित की। क्या किया है? तो सबसे पहले उसने दिया है 1 जुलाई 2020 को 20,000 निकाला है, 31 अगस्त 2020 को 40,000 निकाला है, 1 अक्टूबर 2020 को 10,000 निकाला है, 31 जनवरी 2021 को 5,000 निकाला है, 1 मार्च 2021 को 5,000 निकाला है और फिर 31 मार्च 2021 को उसने निकाला है 10,000। ठीक है, नीचे क्या दिया गया है? नीचे दिया है कि आहरण पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है, आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। देखिए, जब भी आहरण पर ब्याज की गणना कहें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जब भी आहरण पर ब्याज की गणना करने कहें, ठीक है, और जब एक निश्चित समय न दिया हो, मतलब कि जो पार्टनर है, पार्टनर अनेक तिथियों पर बार बार आहरण किया होगा, तो उस कंडीशन में हम दो प्रकार से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कि जिस दिन वो संस्था से आहरण किया है, जैसे उसने कब किया था, सबसे पहला आहरण इसने किया था 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये पहला मेथड है, ये हम लिखते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, पहला जो विधि होगा वो क्या होगा, इसमें हम करते क्या है कि जब भी जिस दिन से मतलब पार्टनर आहरण करता है, उस दिन से लेकर के साल के अंत तक जितना दिन होता है उतने के लिए हम ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, और सबका जोड़ करके उसका टोटल ब्याज आ जाएगा कि वो कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये कब निकाला था? 1 जुलाई को ये आहरण किया। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इसने सबसे पहला आहरण कब किया? 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, पहला आहरण कब किया? 1 जुलाई 2020 को। अब देखिए, खाते बंद होते कब हैं? तो 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च देखेंगे कितना दिन ये मतलब पूंजी का यूज किया या फिर उस अमाउंट का यूज किया। ठीक है, तो इसने 20,000 निकाला था और आहरण का जो परसेंटेज है वो है आपका 12%। ठीक है, तो 12% निकालेंगे, लेकिन ये संस्था मतलब जो अमाउंट है, अमाउंट कितने दिन में पास रखा उतने दिन का हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई से वो चला कितने दिन? पूरे 31 मार्च तक। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, पूरे कितने दिन तक? 9 महीने तक। ठीक है, क्या किया? अपने पास ये मतलब जो अमाउंट है, या फिर कह सकते कि आहरण जो है, आहरण करके उसने अपने पास 20,000 रुपया जो है वो 9 महीने तक अपने पास रखा। ठीक है, अब ये हो जाएगा इसका आहरण पर ब्याज 1800 रुपए। ठीक है, फिर दूसरा आहरण ही कब कर रहा है? दूसरा आहरण किया ये 31 अगस्त को। ठीक है, कब किया? 31 अगस्त को 2020 को। ठीक है, ये कितना निकाला है? उस दिन निकाला है 40,000 रुपए। ये कितना निकाला? 40,000। इसका फिर 12% निकालेंगे, लेकिन अब ये अगस्त को निकाला, अगस्त तो खत्म, 31 अगस्त को निकाला है, अगस्त तो खत्म। अब बचा कितना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ये 7 महीने तक अपने पास इस अमाउंट को रखा। ठीक है, कितने महीने? 7 महीने। ठीक है, अब देखिए, फिर 12 से 12 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा कितना? 2800 रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 2800 रुपए। फिर तीसरा आहरण कब कर रहा है? तीसरा आहरण ये 1 अक्टूबर को कर रहा है। ठीक है, तो अब 1 अक्टूबर को देखेंगे, 1 अक्टूबर से ये कितने तक हमें 1 अक्टूबर 2020 को इसने आहरण किया। ठीक है, कितना आहरण किया है? ये किया है 10,000 रुपए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये 10,000 कितने दिन अपने पास रखता है। ठीक है, तो 12% निकालेंगे। अब अक्टूबर को क्या है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने। ठीक है, तो ये 6 महीने अपने पास रखता है इस अमाउंट को, तो 6 महीने का ब्याज देगा। ठीक है,
फिर 2 जीरो कैसे, यानी कि अब देगा 600 का ब्याज उस पर 10,000 रुपये। ठीक है, फिर क्या करता है, फिर आवेदन करता है 31 जनवरी को। ठीक है, ये कब किया, 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2021 को। ठीक है, ये आवेदन कितना किया इस दिन, इस दिन ये आवेदन करता है 5,000 रुपये। ठीक है, कितना किया, 5,000 रुपये। अब इसका फिर 12% कितने दिन के लिए, तो जनवरी तो खत्म, फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए ये अपने पास 2 महीने इसका अमाउंट रखता है। ठीक है, तो उस पर ब्याज देगा 2 दिन कैसे, यानी कि इस पे 100 रुपया का ब्याज देगा। ठीक है, फिर अगला अमाउंट, अगला आवेदन ये 1 मार्च को करता है, 1 मार्च 2021 को। ठीक है, और ये भी कितना होता है, 5,000 का होता है। फिर इसका 12%, लेकिन कितने दिन के लिए, तो 1 मार्च से 31 मार्च, एक महीने के लिए। ठीक है, तो पूरी 1 महीने का कितने, 50 रुपए। ठीक है, फिर अगला आवेदन करता है कब, 31 मार्च को। अगला आवेदन कब करेगा, 31 मार्च 2021 को। ठीक है, ये कितना किया, तो ये आवेदन किया गया है 10,000। ठीक है, आवेदन किया 10,000, लेकिन 31 मार्च को आवेदन कर रहा है और 31 मार्च को खाते बंद ही हो रहे हैं। ध्यान देना कि जिस दिन ये आवेदन कर रहा है उसी दिन संस्था के खाते बंद हो रहे हैं, यानी कि आज ही हम अगर पैसा निकालें तो आज ही तो उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो जिस दिन आवेदन किया है, लास्ट आवेदन ड्रॉइंग जो किया है उसी दिन खाते बंद हो रहे हैं, तो जिस दिन आवेदन किया उस दिन तो ब्याज देगा नहीं। ठीक है, तो इस पे हम कुछ भी ब्याज नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, जो लास्ट ड्रॉइंग से इसका, इस पे हम कोई ब्याज चार्ज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसका जितना भी अमाउंट आएगा वही इसको पेमेंट करना होगा संस्था के पास। ठीक है, तो अगर टोटल ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5,350 रुपए। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 5,350 रुपए। ठीक है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये इस संस्था को ही पेमेंट करेगा। ठीक है, ये हो गया क्या, पहला मेथड। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। इसको हम सेकेंड मेथड से बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसका सेकेंड जो मेथड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें डेट मेंशन करेंगे, अमाउंट मेंशन करेंगे, कितने दिन यूज हुआ, और फिर प्रोडक्ट। ठीक है, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए सेकेंड मेथड है, और इस मेथड में क्या करेंगे, तो हम प्रोडक्ट मेथड से इसको हम निकालेंगे आवेदन पे ब्याज। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेट। ठीक है, जिस दिन वो आवेदन किया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट, जो भी अमाउंट उसने आवेदन किया होगा वो लिख लेंगे। ठीक है, अमाउंट यूज्ड, कितने महीने संस्था में वो यूज हुआ, और यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए पहला डेट कब है, 1 जुलाई 2020। क्या है, 1 जुलाई 2020। तो लिखेंगे 1 जुलाई 2020। ठीक है, अब आहरण का अमाउंट कितना है, आहरण का अमाउंट है 20,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 20,000 रुपए। ठीक है, ये 20,000 रुपए कितने दिन तक संस्था में मतलब वो यूज किया। ठीक है, कितने दिन तक यूज किया, तो 9 महीने तक यूज किया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 9। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, दूसरा एक कब आरंभ करा, 31 अगस्त को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 31 अगस्त 2020। ये आहरण की राशि कितनी है, 40,000 रुपए। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 40,000 रुपए। ठीक है, अब इस अमाउंट को वो कितने दिन तक यूज किया, तो 7 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 महीने। ठीक है, फिर तीसरा आहरण कब कर रहा है, 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट में
1 अक्टूबर 2020। ठीक है, आहरण कितना किया है? 10,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, ये यूज कितने दिन हुआ? 6 महीने। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना महीना? 6 महीना। ठीक है, फिर अगला आहरण 31 जनवरी को हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 31 जनवरी 2021। ठीक है, अब इस दिन ये कितना निकाला है? 5,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5,000। अब इस आहरण को कितने दिन तक के यूज किया? 2 महीने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2 महीने। ठीक है, फिर अगला आहरण कब? 1 मार्च को। कितना? 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मार्च 2021। आहरण कितना हुआ है? 5,000। कितने दिन तक के संस्था में रहा? 1 महीने तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 महीना। ठीक है, उसके बाद से फिर अगला आहरण कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2021। आहरण कितना हुआ है? 10,000। ये हमारे संस्था में रहा कितना दिन तक? तो बताए थे अभी कि ये एक भी दिन हमारे संस्था में नहीं रहा, मतलब आज ही आहरण किए और आज ही हमारे संस्था का मतलब क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये हमारे संस्था में कितने दिन तक? 0 दिन तक। ठीक है, अब ये हो गया क्या? हमने कितने दिन तक यूज किया? तो 20,000 हमने यूज किया 9 महीने, 40,000 यूज किया 7 महीने, 10,000 यूज किया 6 महीने, 5,000 यूज किया 2 महीने, फिर 5,000 1 महीने और 10,000 हमने एक भी दिन यूज नहीं किया। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। इसको निकाल देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अमाउंट को यूज जितना भी दिन हम यूज किए हैं उस दिन से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा, ये 2,80,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5,000 4,35,000 हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब करना क्या है? ये तो हमारा प्रोडक्ट निकालिए 4,35,000। ठीक है, अब हम करते क्या है? 1,80,000 4,60,000 5,35,000। एक मिनट, एक सेकंड। 8, 8, 16, 22, 31, 5 हो जाएगा हमारा 5,35,000। ठीक है, टोटली ये हमारा हो गया मतलब टोटल जो हो गया प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब हम कहते क्या है कि 1 महीने का हम ब्याज निकालते हैं। ठीक है, टोटल करके क्या करेंगे? 1 महीने का उसमें से हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इतना करने के बाद हम करते क्या है कि हम 1 महीने का ब्याज निकालते हैं। ठीक है, अब 1 महीने का ब्याज 5,35,000 है। इसका कितना परसेंट निकालना है? 12%। ठीक है, 1 महीने का, चाहे वो जितना भी हो सकता मतलब नहीं है, हम निकालेंगे मात्र 1 ही महीने का। ठीक है, कितने महीने का? मात्र 1 महीने का। तो 1 महीने का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,350 रुपए। ठीक है, देखिए जो यहाँ तक का अमाउंट आया है वही अमाउंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से किसी भी एक मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इस मेथड का यूज करिए जहां से आप आहरण किए हैं वहां से पूरे 1 साल तक जितने दिन हम यूज किए हैं उतने दिन का ब्याज निकालते चलिए और सबट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर इस मेथड का यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड का। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं? जिस दिन से यूज किए हैं उतना महीना जोड़ लेंगे और उसके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने दिन हमने यूज किया है, जितना
अमाउंट यूज किया है उतना और जितने दिन तक यूज किए हैं उतना, ठीक है। उन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे और सबको ऐड करने के बाद हमने जितना परसेंट निकालेंगे, लेकिन कितना, एक महीने का, ठीक है। तो एक महीने का या फिर दिन में दिया तो एक दिन का, ठीक है। अगर दिन दिया होता तो हम क्या करते हैं 1/365 कर देते हैं, ठीक है। अगर सप्ताह दिया होता तो हम क्या करते हैं 1/52 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक साल में जनरली 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं जनरली। अगर लीप ईयर तो 66 दिन, लेकिन जनरली 365 दिन होता है, ठीक है। और जो मतलब एक साल में अगर महीनों की बात करें तो 12 महीना होता है, ठीक है। तो 1/12, अगर एक महीने का निकालेंगे तो 1/12, अगर दिन में दिया रहेगा तो 1/365 दिन, अगर सप्ताह में दिया रहे तो 1/52, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको दोनों मेथड से किसी एक मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है कि दिव्यांशु एक फर्म में साझेदार है। उसने 30 जून 2021 को समाप्त अर्धवर्ष में व्यवसाय से निम्नलिखित राशि निकाली है, ठीक है। जो दिव्यांशु है वो कब क्या कौन सी राशि निकाल रहा है ये देखते हैं। दिया गया है कि 31 जनवरी को 400 निकाला है, 28 फरवरी को 350 में निकाला है, 31 मार्च को 500 निकाला है, 30 अप्रैल को 250 निकाला है, 31 मई को 150 निकाला है, 30 जून को 200 निकाला है, ठीक है। दिया है नीचे कि 30 जून 2021 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए आहरण पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निकालें, ठीक है। देखिए आपको हम दो मेथड बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, ठीक है। हमने आपको अभी दो मेथड बताए, दोनों में से किसी भी एक मेथड का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं दूसरा मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और प्रोडक्ट मेथड से हम निकालते हैं इसकी ब्याज, ठीक है। तो इस मेथड के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डेट, अमाउंट यूज्ड और प्रोडक्ट, ठीक है। इसका खाता कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पर आपका डेट, यहां पर आपका प्रोडक्ट, सॉरी अमाउंट, यहां पर आपका रहता है क्या मंथ यूज्ड, कितने महीने तक वो संस्थान यूज हुआ, यहां पर रहेगा आपका प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर सबसे पहले क्या हुआ है तो दिया गया कि 31 जनवरी को, यहां लेते हैं 2021, जनवरी 31 को इसने आहरण किया है और आहरण का अमाउंट कितना है 400 है, ठीक है। फिर 31 के बाद क्या है 28 फरवरी को है, फरवरी 28, इस दिन आहरण कितना किया गया है, आहरण है 350 रुपए का। उसके बाद 31 मार्च है, मार्च 31, ठीक है। और इस दिन है 500 रुपए का आहरण। इसके बाद ये 30 अप्रैल है, अप्रैल 30, और इस दिन का जो आहरण है वो है आपका 250 रुपए, ठीक है। इसके अलावा इसने 31 मई को आहरण किया है कितना, ये है 150 रुपए। और फिर 30 जून को आहरण किया गया है 200 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि जो इसके खाते हैं, जो कंपनी के खाते हैं या फिर फर्म के जो खाते हैं सरकारी फर्म के, वो बंद कब होते हैं 30 जून को, ठीक है। कब 30 जून, ठीक है। अब देखिए तो 31 जनवरी से 30 जून हम ये देखना है कि ये कितने तक संस्था में यूज हुआ या फिर वो कितने तक पास रखा। तो 31 जनवरी से 30 जून, जनवरी खत्म, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि ये रहा 5 महीने तक, ठीक है।
फिर 28 फरवरी, फरवरी खत्म, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने रहा, ठीक है। फिर 31 मार्च, मार्च खत्म, अप्रैल मई जून 3 महीने रहा। फिर 30 अप्रैल, अप्रैल खत्म, मई जून 2 महीने रहा, ठीक है। फिर 31 मई, मई खत्म, जून 1 महीने रहा। और ये जो जून 30 को है उस दिन खाते बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रहा, 0 रहा, कोई दिक्कत। और क्या करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लगाएंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,1400 रुपए, ये हो जाएगा 1500, 500 और ये 150 और ये 0, ठीक है, क्योंकि इसका तो अमाउंट रहेगा नहीं, ठीक है। अब सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने पर कितना हमारा हो जाएगा अमाउंट, ये देखते हैं, 50, ये टोटल हो जाएगा 5550 रुपए, ठीक है। कितना हो गया, 5550 रुपए। अब हमको करना क्या होता है, अब हमको 1 महीने का ब्याज, चाहे वो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, उसे कोई मतलब नहीं है, हमको ब्याज कितने निकलेंगे, 1 महीने के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम आता है बात इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ब्याज कितना, 5550 रुपए पर दिया कितना गया है, 8%, ठीक है। तो 8% की दर से हमको निकालना है ब्याज 1 महीने के लिए, ठीक है। कितना, 1 महीने के लिए। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टोटली आ जाएगा कदम कितना आएगा, 37, यानी कि 37 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 37 रुपए, ठीक है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 37 रुपये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईजी है, करना कुछ है नहीं, क्या करना है तो देख करना है कि कब हम उसको आहरण कर रहे हैं और हमारे संस्था में जो खाते हैं, खाते कब बंद होते हैं, ठीक है। तो जिस दिन हम आहरण करेंगे उस दिन से खाते बंद होने की तिथि तक क्या करेंगे, उसका हम देखेंगे कितने यूज हुआ है, वो यहाँ पे मंथ लिख लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल जोड़ लेंगे, टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, तो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, यानी कि 1 महीने का ब्याज, ठीक है। टाइम नहीं मतलब क्या, टाइम एक महीने का, अगर दिन रहे तो 1/365, ठीक है। अगर सप्ताह रहे तो 1/52, यानी कि इन तीनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, या तो 1/12 या तो 1/365 और या तो 1/52, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एम तथा एन बराबर के साझेदार हैं, उनके साझेदारी समझौते के अनुसार आहरण पर वार्षिक 10% ब्याज लेना है। उनका आहरण 2020 में क्रमशः 40,000 और 20,000 थे, ठीक है। करें कि उनके आहरण पर ब्याज इस मान्यता पर निकालें कि वर्ष भर में समान रूप से राशि निकाली गई है। देखिए, जब वर्ष भर समान रूप से राशि निकाली गई थी, क्वेश्चन नंबर 13, जब क्वेश्चन कहे कि वर्ष भर में समान रूप से राशि निकाली गई है तो हम एवरेज पीरियड के लिए आहरण का ब्याज निकालते हैं, ठीक है। और एवरेज पीरियड मतलब का 6 महीने का, ठीक है। कितने महीने, 6 महीने का, ठीक है।
तो अब यहाँ पे बात किसकी आती है, एम की। तो एम जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब कहते क्या है, एवरेज तो पता है कि एवरेज 6 महीने का ब्याज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम की। ठीक है, एम ने आहरण कितना किया है, एम आहरण कर रहे हैं कितना, 40,000 रुपए। ठीक है, कितना, 40,000। और ब्याज का दर कितना है, 10%। और एवरेज कितना, 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो यहां से हम 6 महीने का ब्याज निकाल लेंगे। इनका आ जाएगा 2,000 रुपए ब्याज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एन की, तो एन का आहरण कितना है, एन का आहरण है आपका 20,000 रुपए। ठीक है, एन का आहरण है 20,000। इनका भी 10% की दर से एवरेज 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1,000 रुपए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि वर्ष वर्ष समान रूप से राशि निकल जाती है, तो जब वर्ष वर्ष समान रूप से राशि निकलेगी क्या करेंगे, एवरेज पीरियड निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और एवरेज का मतलब कितना होता है, 6 महीने का। ठीक है, 6 मंथ्स। ठीक, तो ऐसे करके इसका आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ कारण नहीं है। अगर आपको ब्याज निकालने आता है तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है।